गुड मॉर्निंग बच्चों, होपफुली आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। तो इस बोर्ड की तैयारी के दौरान मैं आपके साथ हूँ हमेशा 24/7। तो आज इसी क्रम में मैं करने वाला हूँ कुछ डेरिवेशंस, आपको फ्रेश डेरिवेशन दिखाने वाला हूँ। एग्ज़ाम आने वाले हैं फिजिक्स के। तो बच्चों, डेरिवेशन सबसे पहला टारगेट है जो हमें मास्टरी करनी चाहिए। तो पहले मैं आपको डेरिवेशन करने जा रहा हूँ रे ऑप्टिक्स के। ध्यान से देखना, बने रहना, पूरा देखना और पूरा रिवीजन आपको मिलने वाला है। जी हाँ, 2020 बोर्ड्स आपके सामने है, सो रिवीजन भी आपके सामने है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग टारगेट करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में बहुत सारे डेरिवेशन है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो डेरिवेशन है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है बच्चों, तो हम लोग करके देखते हैं रेयरर टू डेंसर मीडियम वाला केस। हमारे पास एक सरफेस है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे हम लोग। दिस इज रेयरर मीडियम एंड दिस इज डेंसर मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 और μ1 इज लेस देन μ2, रेयरर टू डेंसर करने वाले हैं। ये जो होता है वो पोल होता है P। एवरी डिस्टेंस हैज टू बी मेजर्ड फ्रॉम दिस पोल P। ठीक है बच्चों, तो दिस इज योर रे डायग्राम। पहले आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ये इंसिडेंट रे है, जहां भी सरफेस पे स्ट्राइक होता है तो हमें क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है, ऐसा। दिस इज द नॉर्मल। उसके बाद क्या करेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। जब भी लाइट रेयरर से डेंसर जाएगा तो लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये बेंड कर गया टुवर्ड्स द नॉर्मल। रिफ्रैक्टेड रे को मैं दूसरे रंग से दिखा रहा हूँ, कलर इज डिफरेंट। तो आपको नेमिंग भी करने आनी चाहिए। ये जो, अब आप ध्यान से देखो, कोई भी स्फेरिकल सरफेस पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके मिलेगा। दिस इज C। तो P से लेके C तक रेडियस ऑफ कर्वेचर, माइंड इट। दिस इज द इमेज। ठीक है, P से लेके O तक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, दिस इज U। P से लेके I तक दिस इज V, इमेज डिस्टेंस V। तो बच्चों, आपको एंगल दिखाने भी आनी चाहिए। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और इसकी नेमिंग करते हैं तो A लिख लेते हैं। इस पॉइंट की नेमिंग A हो गई, सारा नेमिंग कर लिया। ठीक है, तो साथ साथ ड्रॉ करते जाओ और ये डायग्राम काफ़ी अच्छा बनना चाहिए बच्चों। एग्जाम में बहुत सारे बच्चे एरो ड्रॉ करना भूल जाते हैं, तो ये मिसिंग नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज मार्क्स आपका मिस हो जाएगा। चलो, अच्छी बात है। हम लोग क्या करेंगे, अब कंस्ट्रक्शन में भी कुछ काम करने होते हैं हमारे को। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे हम लोग, ड्रॉप ए परपेंडिकुलर AM। कंस्ट्रक्शन है ड्रॉप ए परपेंडिकुलर AM। ठीक है, अब हम लोग एंगल्स को मार्क करने वाले हैं सब जगह। दिस एंगल इज अल्फा। ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा लेना होता है हमेशा, और इमेज के साथ बीटा लेना होता है बच्चों, सो बी केयरफुल। और C के साथ ये वाला एंगल लेंगे, ये हो जाएगा गामा। अल्फा, बीटा, गामा, सारे एंगल की मार्किंग बिल्कुल इसी मैनर में होनी चाहिए ताकि चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएं। अब हम लोग लगाएंगे स्नेल्स लॉ, जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है स्नेल्स लॉ। तो ध्यान से देखना है बच्चों, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग मैं क्या लिखूंगा, μ1 इंटू साइन I, μ2 इंटू साइन R। यहाँ पे कुछ एजम्पशंस हैं जो आपको मेंशन करने पड़ेंगे, तो आप एक लिस्ट बना लो एजम्पशंस। एजम्पशंस, पहला, से बात करें। एजम्पशन नंबर 1, सबसे पहली बात, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज टेकन। पॉइंट ऑब्जेक्ट टेकन, आप साफ साफ दिख रहा है बच्चों आपको, लेट मी चेक। ओके, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट टेकन। ठीक है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट तो पॉइंट इमेज ही बनेगा। दूसरा पॉइंट में क्या है कि P से लेफ्ट में नेगेटिव साइन लेंगे डिस्टेंस के लिए, और P के राइट में पॉजिटिव साइन लेंगे। ये आपको साइन कन्वेंशन लेके चलना है। थर्ड है
एंगल्स आर वेरी स्मॉल, एंगल्स आर वेरी स्मॉल। ठीक है, सारे एंगल बहुत छोटे छोटे हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलो अच्छी बात है। स्नेल्स लॉ हम लोग ने लिख लिया है, स्नेल्स लॉ को अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ध्यान से देखना है बच्चों, कोई स्टेप मिस नहीं करना है। हर एक चीज़ की जो आपको नेमिंग है ना, ये भी मिस नहीं होनी चाहिए। अब एंगल से स्मॉल है क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि मैं साइन आई को आई लिख सकता हूँ और साइन आर को मैं आर लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, काफ़ी जनरल सी बात है। तो मेरे पास हो गया μ1 आई इज इक्वल टू μ2 आर। ठीक है, चलो बढ़िया। अब एंगल से स्मॉल है तो आई को मैं tan आई भी लिख सकता हूँ। आई को मैंने लिख लिया tan आई, आर को लिख लिया मैंने tan आर। ठीक है, tan आई, ठीक है। और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, पहले दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे आपको। ठीक है, दो ट्रायंगल, ध्यान से देखना है बच्चों। इसको आप साइड में रखो और आपको दो ट्रायंगल लेनी है इन विच AC इज कॉमन। ठीक है, ध्यान से सुनना है बच्चों, आपको दो ट्रायंगल लेनी है, दोनों ट्रायंगल में क्या है, AC कॉमन है। एक ट्रायंगल लेंगे ऑब्जेक्ट के लिए, एक ट्रायंगल लेंगे इमेज के लिए। ध्यान से सुनना है बच्चों, AC इज कॉमन और ऑब्जेक्ट वाला ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ACO हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ट्रायंगल ACO। इसमें मुझे कौन सा फंडा लगाना है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। यह हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ा हुआ है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, एंगल की प्रॉपर्टी है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा। क्योंकि आप ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल ACO में I इज एक्सटीरियर एंगल और अल्फा गामा इज इंटीरियर और अपोजिट एंगल्स हैं। तो ये फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। चलो अच्छी बात है। दूसरा ट्रायंगल मैं लेने वाला हूँ, ट्रायंगल ACI। ये तो हमने ऑब्जेक्ट के लिया, दूसरा ट्रायंगल इमेज के लिए लेंगे। यहाँ भी सेम फंडा लगाना है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये ट्रायंगल ACI है, गामा इज द एक्सटीरियर एंगल एंड R एंड बीटा आर द इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो मैं लिखूंगा गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। R हो गया, I हो गया। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एक स्टेप मुझे इसमें पीछे जाना पड़ेगा, इसमें एक स्टेप पीछे जाना है और I और R को यहाँ डाल देना है हमें। I की जगह मैं क्या लिखूंगा, I की जगह मैं लिखूंगा अल्फा प्लस गामा, R की जगह मैं लिखूंगा गामा माइनस बीटा। ठीक है, नोट डाउन करते जाना है। अब यहाँ पे मैं tan लगा दूंगा, अल्फा बीटा गामा को tan गामा tan बीटा tan अल्फा लिख सकते हैं। दिस इज tan अल्फा tan गामा माइनस tan बीटा। ठीक है, tan अल्फा क्या होगा, AM अपॉन MO, परपेंडिकुलर बाय बेस यही होता है ना, AM अपॉन MO, AM अपॉन MO प्लस tan गामा AM अपॉन MC, AM अपॉन MC। ठीक है, tan बीटा AM अपॉन MI, AM अपॉन MI। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको जो कॉमन है वो काट देना है। बिल्कुल सिंप्लीफाई कर ऐसे करते हैं ना, जो एक जैसी चीज़ें हैं थ्रू आउट द इक्वेशन, उसको हम लोग हटा सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर MO मिल गया है मुझे, MC MI MO MC, और यहाँ पर M एंड P आर वेरी वेरी क्लोज। ये भी आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 4th पॉइंट में, M एंड P आर वेरी वेरी क्लोज। यानी कि जहाँ जहाँ M है वहाँ वहाँ P डाल दो आप, ये PO हो जाएगा, PC हो जाएगा, PC हो जाएगा, PI हो जाएगा। कर देते हैं, प्लीज़ मेक ए नोट।
आपको दिख रहा है बच्चों? ठीक है, दिख तो रहा है। तो जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ मैं p लगा रहा हूँ। 1/PO प्लस 1/PC, 1/PC माइनस 1/PI। PO, P से लेकर O तक माइनस U होगा, P से लेकर C तक पॉजिटिव R हो जाएगा, P से लेकर I तक पॉजिटिव V। ये मिल गया मुझे। इसको थोड़ा सा मुझे रीअरेंज करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा स्पेस बना रहा हूँ, ये वाला हटा रहा हूँ मैं ये सब चीज़ें, सो दैट आई कैन राइट केयरफुली एंड नीट एंड क्लीन। तो ये हो जाएगा माइनस μ1/u प्लस μ2/v। u और v को मैं एक तरफ ले जा रहा हूँ, r वाले को दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ, तो μ2 माइनस μ1/r। ठीक है, ये μ1/r था ना, उधर जाएगा तो माइनस μ1/r हो जाएगा। तो मैंने इसको अरेंज किया है और कुछ नहीं किया है, अरेंज किया तो मुझे ये मिला, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला। यही मुझे चाहिए था कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए रेयरर टू डेंसर वाला जो डेरिवेशन है उसका। ये प्लीज़ बच्चों मेक ए नोट, और इसको आप लोग याद भी करना पड़ेगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो डेरिवेशन बच्चों हमें करना है डेंसर टू रेयरर, ठीक अपोजिट। अभी अभी हम लोग ने क्या फिनिश किया है, रेयरर टू डेंसर, तो इसका अपोजिट करके देखते हैं। इसके अपोजिट में कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ही है हमारे पास। इस बार जो ऑब्जेक्ट होगा वो लाई करेगा डेंसर साइड, ये पूरा ग्लास वाला साइड है, डेंसर साइड है ये रेयरर साइड है। दिस इज योर μ2 एंड दिस इज योर μ1 वेयर μ2 ग्रेटर देन μ1। इस बार ऑब्जेक्ट हम लोगों ने डेंसर मीडियम में रखा है, माइंड इट। ये है पोल। तो बिल्कुल ऐसे ही रे डायग्राम ड्रॉ करना है। यहाँ से आप रे लेंगे ऊपर ए, तो आप यहाँ क्या करोगे कि एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे ऐसे। ठीक है, अब रे डायग्राम में क्या देखना है, डेंसर से रेयरर जा रहा है, सो ए बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसा चला जाएगा ये। दिस इज द इमेज, बहुत बढ़िया। तो दिस इज द एंगल आई एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, और आपको यहाँ भी कंस्ट्रक्शन काम करना है। दिस इज ए एम, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। अल्फा आपको ऑब्जेक्ट के साथ फिक्स कर देना है, इमेज के साथ बीटा फिक्स कर दो, सी के साथ गामा फिक्स कर दो, जैसा हमने पहले किया बिल्कुल वैसे ही करना है। और यहाँ भी आप दो ट्राइंगल लेंगे, ठीक है, जैसा ऐसा उसमें किया था बिल्कुल वैसे ही फॉलो करेंगे। ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए सी तो फिक्स रहेगा, एक ट्राइंगल ऑब्जेक्ट के लिए, एक ट्राइंगल इमेज के लिए, तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए सी ओ हो जाएगा। ट्राइंगल ए सी ओ में गामा इज द एक्सटीरियर एंगल, तो मैं लिख सकता हूं गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई, आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। दूसरा ट्राइंगल ए सी आई, ए सी आई में आर इज द एक्सटीरियर एंगल, सो वी कैन टेक आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको स्नेल्स लॉ लगाना है। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ में मैं क्या लिखूंगा, μ2 इंटू साइन आई, μ1 इंटू साइन आर। ठीक है, μ1 इंटू साइन आर। एंगल्स आर स्मॉल, तो हम लोग सिर्फ आई लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। ठीक है ना, आई और आर यहाँ से उठा के यहाँ डाल देते हैं। चलो डाल दिया जाए, आई की जगह गामा माइनस अल्फा, आर की जगह गामा प्लस बीटा। अब वापस वही काम करना है, अल्फा बीटा गामा को टैन टैन में डाल दो। दिख रहा है ना बच्चों, बार बार मुझे कैमरा सेटिंग चेक करनी पड़ती है, मेरा कोई एडिटर नहीं है, आई एडिट माई सेल्फ। तो ये मुझे मिल गया है। यहाँ पर इसको टैन को बना देते हैं μ2 टैन गामा माइनस टैन अल्फा
tan गामा प्लस tan बीटा। ठीक है बच्चों, वापस वही काम करेंगे हम लोग। tan गामा होगा AM अपॉन MC, AM अपॉन MC माइनस tan अल्फा AM बाई MO, tan गामा AM बाई MC, tan बीटा AM बाई MI। आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, इस एंगल बीटा के लिए tan बीटा क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस AM अपॉन MI। बहुत सी बेसिक मैथमेटिक्स है। AM सारा कट गया। अब क्या होता है, बिल्कुल सेम पहले वाले की तरह, M and P आर वेरी 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 क्लोज। तो मैं M की जगह P लिखने वाला हूँ, तो लिख लेते हैं 1 अपॉन PC PO PC PI। P से लेके C तक माइनस R, क्योंकि P के लेफ्ट में निगेटिव लेंगे। ठीक है बच्चों, PC माइनस R, P से लेके O तक माइनस U, P से लेके O तक माइनस U, क्या हो जाएगा पॉजिटिव U। P से लेके C तक माइनस R, P से लेके I तक में पॉजिटिव V, इमेज डिस्टेंस V, ये हो गया V। U और V को एक तरफ ले जाओ, बाकी को एक तरफ ले आओ, तो हमारा काम बन गया बच्चों, हमारा काम बन गया। μ2 बाई यू लिखेंगे हम लोग। ठीक है, μ2 बाई यू प्लस μ1 बाई V। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? हो, P से लेके C तक माइनस R, P से लेके O तक माइनस U, तो प्लस U हो गया। P से लेके C तक माइनस R, P से लेके I तक पॉजिटिव V। सॉरी, यहाँ माइनस, ये प्लस था ना, यहाँ प्लस था ये, सॉरी। ओहो, μ2 बाई यू माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है आपको इस चीज़ का। दिख तो रहा है ना? यस। चलिए, काफ़ी नीचे आ गया, इसलिए मुझे लगा कि शायद नहीं दिख रहा हो। तो आपको मैं तरीका ही बता सकता हूँ याद करने का, μ2 बाई यू माइनस μ1 बाई V। तो यहाँ देखो माइनस किसके साथ लगा है, μ1 के साथ लगा है ना, तो यहाँ भी μ1 के पीछे μ1 के साथ माइनस ही लगा होगा। μ2 यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ भी μ2 पॉजिटिव। ये पहले वाले फॉर्मूले में भी था, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। जो साइन इधर होगा μ1 μ2 के लिए, वही साइन राइट साइड में ही होता है बच्चों। ठीक है, बी केयरफुल। μ2 यहाँ पॉजिटिव है, तो μ2 यहाँ भी पॉजिटिव है। μ1 यहाँ नेगेटिव है, मू1 वहाँ भी नेगेटिव है। अब इस ट्रिक को याद कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये फॉर्मूला मुझे मिल गया डेंसर से रेयरर के लिए फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। प्लीज़ बच्चों मेक ए नोट, बिंदास पढ़ाई करो एंड प्लीज़ लिख लो। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने दो डेरिवेशन कर लिए हैं, रेयरर टू डेंसर एंड डेंसर टू रेयरर। इसी को ध्यान में रख के हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं बच्चों, बिंदास कर सकते हैं। आप लोग देखते रहो, मज़ा लेते रहो, और लेकिन नोट डाउन भी करना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा। राइट डाउन लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले आप यहाँ क्या करोगे, एक कॉन्वेक्स लेंस ऐसा बना लो। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये ले लो आप μ1, लेंस के लिए जो लेंगे वो μ2 हो जाएगा। वापस यहाँ पे सेम मीडियम में μ1। ठीक है, ये सेंटर ले लो C क्या बोलो, इसको कुछ और नाम दे दो, C1 बोल दो। अब रे डायग्राम में आपको ध्यान रखना है, रे डायग्राम बहुत बार ऐसा होता है ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आप लोग ध्यान देने वाली बात है, बेसिक्स की बात है। बेसिक्स अगर आपका राइट है तो रे डायग्राम कोई सा भी हो बिंदास ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे इस तरह से। इस सरफेस का जो सेंटर है वो यहाँ लाई करेगा C। रेयरर टू डेंसर में जा रहा है ना लाइट, तो बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, तो इसको बेंड करा दो ऐसे, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुका दो ऐसे।
फिर यहाँ पे आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी सी डैश, है ना। इस सरफेस का जो नॉर्मल है वो इधर आया और ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा, तो दिस इज द फाइनल इमेज आई। ठीक है बच्चों, दिस इज द फाइनल इमेज आई। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज। और अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। मान लो अगर ये वाला सरफेस नहीं होता तो क्या होता, ये वाला रे बिल्कुल सीधा चला जाता है ऐसे और यहाँ इमेज बनाता आई डैश। ठीक है, ये जो आई डैश है ना वो वर्चुअल, देखो इस सरफेस के लिए तो इमेज तो यही होगा, आई डैश होगा। फिर ये सरफेस क्या करता है, इसको ऑब्जेक्ट की तरह लेता है और ये फाइनल इमेज आई बना देता है। ये इसकी पूरी कहानी है, पूरी अंदर की बात है। जब भी दो सरफेस वाला काम करना हो तो ऐसे ही करेंगे, पहले एक सरफेस के लिए फिर दूसरे सरफेस के लिए। ठीक है, तो लेफ्ट वाला जो सरफेस है इसको नाम दे दो आप x p1 y, इसका नाम दे दो p2। x p1 y, ये जो लेफ्ट वाला सरफेस हुआ x p1 y, इसके लिए क्या लिया हम लोगों ने, ऑब्जेक्ट o और इमेज i डैश। सारा डिस्टेंस सेंटर से लेते हैं तो ये v डैश हो जाएगा, ये u हो जाएगा और ये फाइनल इमेज v है। इस चीज़ का ध्यान देना है, रेयरर टू डेंसर, ये रेयरर है और ये डेंसर है। तो रेयरर टू डेंसर तो हम लोगों ने अभी अभी डिराइव किया है ना, सीधा यूज कर लेते हैं। क्या किया था, माइनस μ1 बाई यू प्लस μ2 बाई वी डैश। देखो इस सरफेस के लिए ये वाला इमेज है आई डैश, तो आपको वी डैश लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू यही वाला साइन, यही साइन आपको आरएचएस में मेंटेन करना है, μ2 माइनस μ1 अपॉन R1। R1 क्या लिया मैंने, इस वाले सरफेस का रेडियस R1, R1 इधर लाई कर रहा है तो पॉजिटिव। ठीक है, इंसिडेंट रे के अकॉर्डिंग ही है ना R1, इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है, R1 भी इधर। दिस इज इक्वेशन 1। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब हम राइट साइड वाले के लिए लिखेंगे उसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। दिख रहा है ना बच्चों, कैमरा सेटिंग टाइम सही दिख रहा है। अब जब हम ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो जो इंटरमीडिएट वाली चीज़ें होती है ना, वो इंटरमीडिएट कौन है इसमें, वी डैश। ये वी डैश को गायब हो जाना चाहिए जब हम पूरा टोटल लेंस के लिए बात करेंगे, मतलब लेफ्ट वाला सरफेस राइट वाला सरफेस दोनों को मिलाएंगे तो इंटरमीडिएट की चीज़ें यहाँ से हट जानी चाहिए। मेरे को सिर्फ यू और वी चाहिए, वी डैश नहीं चाहिए। तो आप एक ट्रिक का इस्तेमाल कर लो, डेरिवेशन को याद करने में काम आएगा। जो भी आपने इंटरमीडिएट लिखा है प्लस μ2 बाई वी, इसका नेगेटिव, देखो ये हम लोगों ने काम किया है लेफ्ट सरफेस, ये जो इक्वेशन 1 है लेफ्ट सरफेस के लिए है। अब आप लिखोगे सरफेस, कौन सा सरफेस, x p2y, इस सरफेस के लिए काम करेंगे हम लोग। तो ये जो आप μ2 बाई वी डैश है इसको साइन चेंज करके लिखो, माइनस μ2 बाई वी डैश। अब एक μ2 अगर माइनस हो गया तो दूसरा μ1 कभी माइनस नहीं होता, प्लस ही होता है। तो लिखोगे प्लस μ1 अपॉन v, फाइनल इमेज v, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज, इज इक्वल टू, अब यही साइन माइनस μ2 प्लस μ1, यही साइन आपको आरएचएस में भी मेंटेन करनी है बच्चों। तो मैं क्या लिखूंगा, μ1 माइनस μ2 अपॉन, इस सरफेस के लिए R2 इधर लाई करेगा, इधर तो मुझे निगेटिव लेना पड़ेगा, सो माइनस R2। ये ठीक है, काम आ गया कि नहीं? नहीं, माइनस नहीं लेंगे। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, इसमें सारा साइन लिया जा चुका है, पहले जो हम लोगों ने डिराइव किया है सारा साइन ले करके ही ये मिलता है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ऐड करोगे, ऐड 1 and 2, इसमें सारा साइन लिया जा चुका है, इसमें लिया जा चुका है, ऐड 1 and 2, ऐड 1 and 2, तो ऐड कर देंगे μ2 बाई वी डैश और μ2 बाई वी डैश, ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस μ1 बाई यू प्लस μ1 बाई वी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 कॉमन हो गया, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ठीक है, लिखते जाओ, मैं कैमरा चेक करना पड़ेगा मुझे। ठीक है,
ये हमने ऐड कर लिया। μ1 यहाँ कॉमन ले लो आप, तो क्या बचेगा 1/v माइनस 1/u। ठीक है, माइनस u के साथ लगा हुआ है, सो बी केयरफुल, माइनस u के साथ ही लगा होना चाहिए। इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, इस μ1 को उठा के आप नीचे ले जाओ और आप याद करो 1/v माइनस 1/u, ये तो जनरल फार्मूला ऑफ लेंस है ना, किसी भी लेंस के लिए है। तो इस पूरे को मैं लिखूंगा 1/f। μ1 को नीचे ले जाओ आप इधर, तो क्या मिलेगा μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये वाला चीज़ मुझे मिल गया है। दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फार्मूला। बहुत सारे बच्चों को इस फार्मूले का मतलब नहीं पता है। आपको हर एक टर्म्स के बारे में बच्चों सोचना पड़ेगा, खासकर μ2 और μ1 के बारे में। μ2 क्या है, जिस मटेरियल का लेंस बना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है बेसिकली। और μ1 क्या है, जिस मीडियम में ग्लास को रखा गया है ना, वो मीडियम है μ1। r1 लेफ्ट वाला सरफेस, r2 राइट वाला सरफेस। तो जब आप इस फॉर्मूले को लिखते हो तो बी केयरफुल, बी कॉशियस, अदरवाइज सावधानी हटी दुर्घटना घटी। प्लीज मेक ए नोट।